अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ रहमान एक नए इंटरव्यू के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है उर्दू, पंजाबी, फारसी और हिंदी के नामवर शायर मोहम्मद हनीफ सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह सर, अब इब्तदाई तालीम के बारे में बताया आपने। इब्तदाई तालीम मैंने 277 सीजला थाना डिशकोड़ ज़िला तहसील फैसलाबाद में हासिल की है और मुकामी स्कूल में की है। सीजला में ही गाँव है और वहीं तालीम हासिल करी। और सर, आपने अपनी रस्मी तालीम कितनी हासिल किया है? सिर्फ 3 क्लास। सिर्फ 3 क्लास में पढ़े हुए हैं। बड़े बावकार वज़ादार लोग थे और उसमें हमारे वाले साहब 3 भाई थे। उनका नाम फैज़ मोहम्मद था। तो हनाई बरादरी से हमारा ताल्लुक है। जो पेशा हमारा ख़ानदानी पेशा जो था वो खेती बाड़ी था। आपके खानदान में कोई पहले भी था जो शायरी करता था? नहीं। सुल्तानी साहब, तीसरी जमात तक तालीम हासिल करना, फिर शायरी में आ जाना जी। और फिर तसव्वुफ का इंतखाब करना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब तालीम छोड़ी ना, स्कूल छोड़ा जी। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा ठीक है। और उसके बाद मेरी वालदा ने एक नसीहत करी जिसकी बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। सही। वो उस नसीहत ये थी कि अगर बेटे तुमने स्कूल छोड़ दिया तो रास्ते में कोई कागज़ भी मिल जाए वो भी उठा के पढ़ना होगा। ठीक हो गया। तो वो मैंने एक दूसरे गांव में जा रहा था, हम दूसरे गांव में जा रहा था, रास्ते में मुझे एक कागज़ मिला अखबार का। उसको उठाया, जब मैंने उठा के उसको पढ़ा तो फर्स्ट मैंने ये हुआ, उसमें लिखा था अच्छे इंसान की तलाश करो। जब बस वो बात मेरे दिल में बैठ गई और उसी से फिर मैं चलता चलता कराची पहुंच गया। सही। और वहाँ जाकर मैंने अपने पीर मुर्शिद याद करी। पीर मुर्शिद का क्या नाम था? हज़रत सुल्तान अहमद खान। वो भी शायरी करते रहे? नहीं, वो शायर नहीं थे। सूफी कोई भी शायर नहीं होता, मैं भी शायर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये तो आपने तसव्वुफ का बड़ा जिक्र किया। आप तसव्वुफ को क्या कहेंगे? अगर आप क्या समझते हैं तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ जो हासिल होता वो अपने पीर मुर्शिद से ही हासिल होता। उनकी वो खसलत को देखता इंसान, वो अच्छी लगती हैं और फिर वो अपनाता। उसे कहते हैं फना फिर शायर हो गया। तो वो अपने पीर मुर्शिद की जो आदतें होती हैं उनको अपना लेता, उसी को तसव्वुफ कहते हैं। वही तसव्वुफ का ज़रिया बनती है। आपकी पहली किताब कब शाया हुई, उसका क्या नाम है? इसका नाम मेरा आते जमाल है और ये 1 साल पहले शाया हुआ है। अच्छा, तो जब आपने ये किताब अपनी फारसी में थी या उर्दू में थी? फारसी में पहली किताब मैंने फारसी में ही शाया करी है। 1-2 कलाम, 2-4 कलाम दूसरे हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में दिए हैं ताकि वो एज ए पहचान दिए हैं। तो लोग पढ़ते हैं फारसी? हाँ, पढ़ते हैं। आजकल स्टूडेंट भी बड़ा मुश्किल इंतखाब करते हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट रखते हैं। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पाकिस्तान से फ़ारसी का तो वैसे ही फुकदान हो चुका है। लेकिन ये फ़ारसी बुजुर्गों की ज़ुबान है और ये चलती रहेगी इंशाल्लाह, ताकि क़यामत चलती रहेगी, ये ख़त्म तो नहीं होगी। ठीक। क्योंकि तसव्वुफ है ही फ़ारसी में और बाकी जो कदीम ख़जाने हैं हमारे वो भी फ़ारसी में ही। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम फ़ारसी छोड़ गए हैं। इतने शायर आए हैं फारसी, कौन सा बड़ा शायर है जिसे आप फारसी पढ़ते हैं आप? मैंने बाकायदा किसी शायर को पढ़ने का मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं खेती बाड़ी करता रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, बच्चों का साथ, सही। उनकी शादियों का मसला था, इसलिए बाकायदा मुझे मुताला करने का टाइम ही नहीं मिला। पहली बात तो आजकल किताबें इतनी महंगी हैं, क्योंकि जो असल किताबें हैं वो इतनी महंगी है कि ख़रीदने की हिम्मत नहीं। तो मजदूरी करता, मजदूरी में किताबें नहीं खरीद सकता। सुल्तानी साहब, आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नौजवान को ये मेरी किताब ही काफ़ी है कि मैं ये सारी मैसेज ही है इस नौजवान, इसमें मैंने दर्ज किया है कि नेम थे इरफान रबान खान शौक रास्तम तालीमा दानत हदीसे आरफ गुमनामला। जो लोग मुतलाशी हैं अच्छाई के, तसव्वुफ के, उन लोगों के लिए इसमें मैंने पैगाम किया है और इरफान की नेमत को शौक़ के दस्तरखान पे मैंने सजा दिया, इसका मतलब ये। और जो तालिब अल्लाह लोग होंगे वो इसको समझ सकते हैं। मागनी में ज़र को के बरादरी दाएं तासुरूद यार ज़हर चंग शुनी दाएं बहर यक निज़ाराए गुलशन बयानाल अश्क माफ शंग वो सब्ज़ाए खशीदाएं दर में कदा साकिया के अल दिलान खे सुर्खिए सयात बसागर दोशीदाएं गलचे अंदर खुम्स तरश के रिंदाम
زان تو لبے پیر مغاں بے کشیدائیں